हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी प्रोटीन्स के ऊपर, जो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का इंट्रोडक्शन हमने किया था, देन उसके बाद हमने अमाइनो एसिड पढ़ा था। तो हमने कहा था कि प्रोटीन्स जो हैं वो एक किस्म के ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो हमने कहा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन है अमाइनो एसिड्स की। अब हमारे पास अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, तो हमारे पास प्रोटीन जो है वो हमें 4 स्ट्रक्चरल फॉर्म में मिलता है। हम 4 स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर हमारे पास नंबर 1 जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन होगा या प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगा। दूसरा हमारे पास जो होता है वो सेकेंडरी फॉर्म में होता है, और उसके अलावा हमारे पास टर्शरी है, और उसके अलावा हमारे पास क्वाशनरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन हमें इन 4 स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाशनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की कंपोजिशन की, तो प्रोटीन की कंपोजिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन हमारे पास बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारे पास 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो मिलकर क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो होते हैं वो बना रहे होते हैं। अब हम अगर बात करें प्रोटीन की स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोटीन होगा इनके अंदर जो अमाइनो एसिड जो होंगे वो सीक्वेंस में होंगे, लीनियर सीक्वेंस में होंगे। किस तरह कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है, फिर दूसरा अमाइनो एसिड है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह एक स्ट्रेट चेन होगी, लीनियर चेन होगी। तो इस तरह की जो लीनियर चेन होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का नाम देंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड। इसके अंदर प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अमाइनो एसिड होंगे वो अरेंज्ड होंगे। किस फॉर्म में अरेंज होंगे? लीनियर मैनर के अंदर, लीनियर फॉर्म के अंदर, स्ट्रेट चेन के अंदर वो अरेंज होंगे इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमने कहा था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगा, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? वो लीनियर सीक्वेंस के अंदर, लीनियर चेन के अंदर होंगे, इस तरह स्टेट में। अब ये जो है अमाइनो एसिड, अब ये आगे चेन चलती जाएगी, इस तरह से ये क्या होंगे? लीनियर चेन के अंदर होंगे। तो हम इसको कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। उसके बाद हमारे पास इसका मतलब कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल की फॉर्म में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एफ सिंगर। इसने क्या किया था? फर्स्ट टाइम डिटरमाइन किया था कि इसको प्रोटीन जो है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके सीक्वेंस को फर्स्ट टाइम डिटरमाइन किया था किसने? एफ सिंगर ने। तो इसने क्या किया था कि पेप्टाइड चेन जो है उसके अंदर इसने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो थी वो डिटरमाइन की थी। तो एफ सिंगर एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था। उसके बाद आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद इसने इंसुलिन और हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिया कि इसके अंदर अमाइनो एसिड किस तरह अरेंज होते हैं, वो यहाँ पर बताया। तो इसका ज़्यादा डिटेल के अंदर सिंध और फेडरल के अंदर तो ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन पंजाब बोर्ड के अंदर इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है प्राइमरी स्ट्रक्चर और या आगे जो स्ट्रक्चर है उनके ऊपर। अब बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है, और ये हार्मोन हमारे पास किससे मिलकर बना हुआ है? ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कहा कि अमाइनो एसिड जो होंगे वो किस सीक्वेंस में होंगे? वो लीनियर सीक्वेंस के अंदर होंगे। तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे पास जो है एक किस्म का प्रोटीन है, और ये हमें किस फॉर्म में मिलता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में मिलता है। इंसुलिन जो है ये एक किस्म का पूरा प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जिसके अंदर टोटल आपको अमाइनो एसिड कितने मिलेंगे? 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। इंसुलिन एक प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसके अंदर टोटल आपको अमाइनो एसिड कितने मिलेंगे? 51 अमाइनो एसिड। ये 51 अमाइनो एसिड को 2 हिस्सों के अंदर या 2 चेन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब 2 चेन्स किस तरह है? फॉर एग्जांपल ये एक चेन है, इस एक चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे? 21 अमाइनो एसिड होंगे। दूसरी इंसुलिन की जो चेन होगी, दूसरी चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे? 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो इंसुलिन एक प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है जिसके अंदर 51 अमाइनो एसिड है टोटल, और ये 51 अमाइनो एसिड 2 चेन के अंदर डिवाइड होते हैं। एक चेन अल्फा चेन कह सकते हैं, दूसरे का बीटा का नाम दे दें। एक चेन जो होगी फर्स्ट वाली, इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होंगे, दूसरी चेन में कितने अमाइनो एसिड होंगे? 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। अब ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, ये अमाइनो एसिड
किस फॉर्म में होंगे, आपको लीनियर सीक्वेंस में मिलेंगे। इस तरह से देखिए, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से ये सो ऑन कितने हैं समझ लें कि इसके अंदर आगे 21 अमाइनो एसिड की पूरी ये चेन है। दूसरा आपके पास ये पढ़िए, ये कितने अमाइनो एसिड होंगे इसके अंदर, 30 अमाइनो एसिड की पूरी चेन है। तो अब इनके दरमियान में आपको पता है ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो इन अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। इस तरह से पूरी चेन होगी तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी तरह ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो हमारे पास देखें दो चेन्स बन गई। अब ये दो चेन्स आपस के अंदर कनेक्टेड होती हैं, दो चेन्स आपस में मिली हुई होती है। अब मिली होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इनके दरमियान में क्या कहते हैं कि एक और बॉन्ड होगा, और उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं सल्फाइड बॉन्ड का भी नाम देते हैं। हर प्रोटीन के अंदर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे जिनके अंदर आपको क्या मिलेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होगा वो भी प्रेजेंट होगा। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट जो होता है ये ज्यादातर एक किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, उनके दरमियान में होता है। सिस्टीन अमाइनो एसिड होते हैं। सिस्टीन एक किस्म का अमाइनो एसिड है, जैसे एलानाइन है, ग्लाइसिन है, इसी तरह का एक सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर समझ लें ये भी सिस्टीन अमाइनो एसिड है और ये भी सिस्टीन है, तो इनके दरमियान में ये होगा। या हो सकता है कि ये एक सिस्टीन अमाइनो एसिड है और ये भी है, तो इनके दरमियान में भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो हमारे पास इंसुलिन, हमारे पास एक किस्म का प्रोटीन से बना हुआ एक किस्म का हार्मोन है। ये हार्मोन काम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाती है तो ये इंसुलिन क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। तो इंसुलिन के अंदर आपको 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। 21 अमाइनो एसिड एक अलग चेन होती है, दूसरी की 30 की अमाइनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। अब दूसरा हमारे पास इसी एफ सिंगर ने एक और स्ट्रक्चर बताया हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन तो नहीं है, ये क्वेश्चनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, लेकिन उसको भी इसने स्टडी किया तो इसके अंदर अमाइनो एसिड जो थे वो 2 चेन्स के अंदर डिवाइडेड थे। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन जो है इसके अंदर 2 चेन्स थी, एक चेन जो थी वो अल्फा है और दूसरी कौन सी थी, बीटा चेन। अल्फा चेन को फर्दर डिवाइड किया जाता था 2 चेन्स के अंदर। अल्फा चेन जो डिवाइडेड थी फर्दर 2 चेन्स के अंदर, एक चेन जो थी अल्फा चेन के अंदर उसके अंदर 141 अमाइनो एसिड थे, दूसरी के अंदर भी 141 अमाइनो एसिड थे। फिर बीटा चेन फिर से फर्दर डिवाइड थी और ईच चेन के अंदर, हर एक चेन के अंदर आपको कितने अमाइनो मिलेंगे, 146 अमाइनो एसिड मिलेंगे। अब ये ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनरी स्ट्रक्चर के अंदर इसका, क्योंकि प्राइमरी क्वेश्चनरी स्ट्रक्चर जो आगे पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एफ सिंगर ने ये बताया कि इंसुलिन कहें या जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड जो है वो सीक्वेंस के अंदर मौजूद है। अब इन अमाइनो एसिड की जो चेन है, अगर इन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो ये प्रोटीन आगे प्रॉपर काम नहीं करेंगे, फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्लाइसिन है, यहाँ पर एलानाइन है, ठीक है, और यहाँ पर सिस्टीन अमाइनो एसिड है। अब इनकी चेन के अंदर ये ग्लाइसिन, एलानाइन और ये सिस्टीन आ रहा है, तो इनके बीच में हो सकता है कि एलानाइन यहाँ ना हो, यहाँ पर ग्लाइसिन आ जाए, तो फिर ये प्रोटीन काम नहीं करेगा। मतलब कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है कहाँ से, डीएनए ऑलरेडी डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पर बनेगा, किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर इन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आ जाए, अमाइनो एसिड जो 20 है ना, 20 अमाइनो एसिड की हर एक जगह पर सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस के अंदर अगर कहीं चेंज आ गया तो वो प्रोटीन क्या करेगा, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो ये अबाउट था प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल इसका इंसुलिन है, और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सम टाइम प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको मिलेगा जो सिस्टीन अमाइनो एसिड के दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको इंसुलिन का भी मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखें हमारे पास जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये किस तरह बनता है कि देखिए हमारे पास अभी हमने जो प्राइमरी डिस्कस किया था, तो प्राइमरी में क्या था कि अमाइनो एसिड जो थे वो सीक्वेंस में इस तरह से आ रहे थे, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, इस तरह एक लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन बन रही थी, एक स्ट्रेट चेन बन रही थी। अब यही स्ट्रेट चेन जो है अब ये खुद को कॉइल करेगी। अब जैसे कि ये एक सीधी चेन है, अब ये क्या करेगी, ये खुद को इस तरह से कॉइल कर देगी। अब ये सेम एक ही चेन खुद को इस तरह क्या कर दे, कॉइल कर दे। इस तरह जो कॉइल हो जाएगी तो ये कॉइल होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम नाम देंगे हेलिक्स। तो ये जो है इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिंपल है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो खुद को क्या कर दे, कॉइल कर दे,
हेलिक्स की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें अमाइनो एसिड लीनियर में थे, अब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो खुद को कॉइल कर देंगे। अब ये अमाइनो एसिड जो है फॉर एग्जाम्पल ये टर्न कर लेगा, इस तरह एक है, ये इस तरह, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से ये क्या हो जाएगी, अमाइनो एसिड खुद को कॉइल कर देंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा जो भी प्रोटीन बनेगा वो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में बनेगा, फिर वो मॉडिफाई हो जाएगा, फिर वो सेकेंडरी में या टर्शियरी या क्वॉशनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि इसके अंदर देखिए अमाइनो एसिड जो होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन के, द अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन आर अरेंज्ड इन स्पाइरल मैनर। इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड होंगे वो किस तरह अरेंज होंगे, स्पाइरल मैनर की तरह। स्पाइरल का मतलब इस तरह से, ये स्पाइरल मैनर के अंदर क्या होंगे, अरेंज होंगे, और क्या बनाएंगे, हेलिक्स बन जाएगा, एक किस्म का ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर। या सम टाइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हेलिकल नहीं होता है, सम टाइम अदर कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, दूसरे रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जैसे ये आपको शो करा है, ये भी कॉइल करता है, लेकिन ये आपको दूसरी स्क्रू लाइक तो नहीं कह सकते, इसको हम बीटा प्लेटेड शीट्स का नाम देते हैं। तो ये प्लेटेड शीट्स का नाम देते हैं। अब देखें ये शीट की फॉर्म में आ गया, लेकिन मोस्टली आपको मोस्टली आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, हेलिक्स की फॉर्म में मिलेगा। तो अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनता है इसको बनाने का काम कौन करता है, ये बनता जो है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये अराइजेस फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनता है कि सिंपली यहाँ पर जो ये अमाइनो एसिड थे तो इनके दरमियान में हमने कहा था एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड का हमने नाम क्या दिया था, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये अमाइनो एसिड खुद को जब कॉइल करेंगे, खुद को जब हेलिकल फॉर्म में लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा, इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। अब जो ये हेलिक्स बना है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हम इसको, ये एक हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स, अब इनके दरमियान में देखें यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा ये इसकी वजह से बनता है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को आप नाम क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। अब यहाँ पर भी ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से अमाइनो एसिड अरेंज है। अब एक शीट दूसरी शीट के साथ क्या करेगी, आपस में मिलेगी, यहाँ से इस तरह से यानी के अंदर क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, और इन बॉन्ड को भी आप नाम क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। अब हमारे पास, या हम इसकी एक और डेफिनेशन की बात करें कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो अमाइनो एसिड होते हैं वो खुद को लिंक कर दें किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे देंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देंगे, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है हेयर्स, हमारे बाल जो होते हैं वो भी ज़्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर है। स्पाइडर वेब्स जो है, स्पाइडर का जो वेब होता है उसके भी स्ट्रक्चर जो है आपको किस तरह का मिलेगा, ज़्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मिलेगा। अब अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जाएं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, तो देखिए हमारे पास ये जो हेलिक्स बना हुआ है, अब यहाँ पर ये जो कॉइल होता है, तो कॉइल होने से क्या होगा कि यहाँ पर एक अमाइनो एसिड मौजूद है। इस अमाइनो एसिड का जो ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये अमाइनो एसिड का एन है। हमने कहा था कि अमाइनो एसिड के अंदर 3 हिस्से होते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, इस नाइट्रोजन का यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, दूसरा ये पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ पर ये क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम किस से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ पर, नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन जो है उनके दरमियान में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर भी बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर भी आपको देखिए यहाँ पर कार्बन मौजूद है, यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है। अब ये कार्बन और नाइट्रोजन देखें यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये जिस तरह कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल ग्लूकोज पढ़ा था, तो ये सीधा है, इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो इसके अंदर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक सामने आ गया, तो इसका ये नाइट्रोजन सामने इसके अंदर आ गया। अब हो सकता है कि इसके सामने आप भले इसके चेंज कर दें, यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन आ जाएगा। तो इनके दरमियान में क्या होगा कि इसका नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन, और इनके दरमियान में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। बाकी इनके अंदर बीच वाला जो बॉन्ड होगा उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का तो ऑलरेडी नाम देंगे। यहाँ पर अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड जो है, इन अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ने के लिए ये जो बॉन्ड है आप इसको कह सकते हैं कि भाई ये पेप्टाइड बॉन्ड है।
लेकिन एक पेप्टाइड बॉन्ड एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ जो कॉइलिंग करवाने में काम कर रहा है, लिंक करवाने में काम करता है, वो कौन सा बॉन्ड काम करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। तो ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर इसकी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल, और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा मिलेगा आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर मिलेगा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनता है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये इसको बनाने में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो खुद को क्या कर देता है? फोल्ड कर दे या सुपर फोल्ड कर दे, तब जाकर क्या बनता है? टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। किस तरह? तो हमने देखिए हमने कहा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक सीधी चेन आ रही थी लीनियर सीक्वेंस की, फिर यही चेन खुद को क्या कर रही थी? खुद को क्वाइल कर रही थी इस तरह, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा कि अल्फा हेलिक्स की चेन होगी, या इसके अंदर हमारे पास क्या बनती है? बीटा प्लेटेड शीट्स बनती है। अब ये खुद को आपस में इंटरेक्ट करके, आपस में ज्वाइन करके, और खुद को ज्वाइन करने के बाद क्या बना लेंगे? फोल्ड बना लेंगे, फोल्ड कर लेंगे खुद को या सुपर फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका बना हुआ है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। मतलब अल्फा हेलिक्स और बीटा जो प्लेटेड शीट्स हैं, यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये अल्फा हेलिक्स हैं। और उसके बाद रेड कलर से आपको बीटा शीट्स नज़र आ रही है, कुछ इस तरह से ये बीटा शीट्स होती हैं। ये खुद को क्या कर देंगे? आपस में यहाँ पर ज्वाइन करके, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर खुद को क्या कर देगा? जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स का स्ट्रक्चर बनने के बाद ये खुद को फोल्ड कर देगा। फोल्ड किस तरह कि ये सीधा था, फिर इस तरह फोल्ड, इस तरह से ये खुद को क्या कर देगा? फोल्ड कर देगा। फोल्ड करने के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका? टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये 3D स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम देता है। तो अगर कोई प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके उसको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दे, मतलब फोल्ड कर ले या सुपर फोल्ड कर ले, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। हमारे पास लाइसोसोम एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है बना हुआ होता है। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर हमने कहा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो खुद को 3 डायमेंशनल फोल्ड कर लेगा या सुपर फोल्ड कर लेगा, तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, और स्ट्रक्चर को आप नाम क्या देंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ इसको हम एक और दूसरी डेफिनेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि व्हेन ए सर्टेन अट्रैक्शन हो जाए किसके बीच में? प्रेजेंट बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, ये अल्फा हेलिक्स है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है? बीटा प्लेट। इन दोनों के अंदर सर्टेन अट्रैक्शन हो जाए तो भी हम इसको कह सकते हैं ये टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। इस टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 तरह के मेन बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं। नंबर 1 बॉन्ड आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको कौन सा मिलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो आप लोगों को पता है कि एक अमीनो एसिड होता है, उसके दूसरे अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको आप क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा इसके अंदर आपको दूसरा बॉन्ड मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा, और चौथा इसके अंदर आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा? आयोनिक बॉन्ड मिलेगा। ये बॉन्ड आपको इस डायग्राम के अंदर आपको जो ये डायग्राम शो हो रही है इसके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं। तो ये 4 बॉन्ड आपको नजर आएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। ये 3 मेन बॉन्ड जो है ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। अब इसके टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास प्रोटीन एक और शक्ल स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है, एक और शेप के अंदर मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्वेशनरी स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है। क्वेशनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक टर्शरी स्ट्रक्चर या कोई बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है, अब पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके बाद हमारे पास ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके बाद हमारे पास ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल जाएं, ये आपस में मिल जाएंगे, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्वेशनरी स्ट्रक्चर का नाम देंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्वेशनरी स्ट्रक्चर। तो 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन आर कंबाइंड, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगी वो कंबाइन हो जाएंगी टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज साइज मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि वो क्वेशनरी स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन प्रेजेंट है, उस आयरन के अंदर हमारे पास प्रोटीन की 4 चेन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। अब ये वाली समझ लें कि ये अल्फा चेन्स हैं और ये 2 बीटा चेन्स हैं।
ये खुद को कंबाइन करके एक किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन का नाम देते हैं। क्वेशनरी स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस क्वेशनरी स्ट्रक्चर, दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस क्वेशनरी स्ट्रक्चर। होमोजीनियस क्वेशनरी स्ट्रक्चर के अंदर मतलब कि जो मॉलिक्यूल होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये क्या है, सेम है, दोनों एक कलर के हैं, तो हम कहेंगे ये होमोजीनियस क्वेशनरी स्ट्रक्चर है। अगर इसके साथ कोई और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन ऐड हो जाए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये दूसरे कलर की ऐड हो गई, अब ये क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजीनियस क्वेशनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। देन उसके बाद एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जो जुड़ी हुई होती है वो किस तरह से जुड़ी हुई होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहलाता है, इसको कहते हैं। तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इन चेन को मिलाने के लिए कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड होते हैं, जो एक चेन को दूसरी चेन के साथ मिला रहे होते हैं। अब चेन दो हो सकती है, तीन हो सकती है, या चार भी हो सकती है, या ज्यादा हो सकती है। तो टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जब कंबाइन होंगे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो हम उसको कहेंगे वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन चुका है। अब ये आपको इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर आपको हेमोग्लोबिन का एग्जाम्पल नजर आ रहा है, जिसमें चार आपको चेन नजर आ रही है लार्ज साइज की, और मिलकर क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन।